अब वाई सिरे पर द्रव द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W2 बराबर A2 P2 V2। ये जो V2 है यहाँ पर क्या कार्य करेगा? विस्थापन का कार्य करेगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? नेट कार्य। अब निकालेंगे नेट कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर W1 माइनस W2। पहले से दूसरे को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? नेट कार्य। W बराबर क्या हो जाएगा? A1 P1 V1 माइनस A2 P2 V2। ये निकल गया नेट कार्य। अब यहाँ क्या लिखेंगे? परंतु अविरतता के सिद्धांत से, परंतु क्या हो जाएगा? अविरतता के सिद्धांत से। अविरतता का सिद्धांत क्या होता है? अविरतता के सिद्धांत से क्या होता है? A1 V1 बराबर A2 V2। इससे क्या हो जाता है? A1 V1 बराबर A2 V2 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? तो क्या हो जाएगा? बराबर M अपॉन रो हो जाता है। तो क्या है यहाँ पर? क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? W बराबर A1 B1। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? P1 और P2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा M अपॉन रो, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? P1 माइनस P2। ये A1 B1 जो है ये बराबर है A2 B2 के, इसलिए क्या बराबर होता है M अपॉन रो के। यह अविरतता का सिद्धांत है। तो अविरतता का सिद्धांत लिखेंगे और इसको ये A1 B1 बराबर A2 B2 होता ही है। तो यहाँ हो जाएगा M अपॉन रो। यहाँ P1 और P2 बचा है तो P1 माइनस P2 हो जाएगा। P1 माइनस P2 हो जाएगा। P1 माइनस P2 हो गया। अब क्या लगाएंगे? प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव की गतिज ऊर्जा। क्या निकालेंगे? गतिज ऊर्जा। अब प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव की गतिज क्या होता है? W नहीं, गतिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं? X सिरे पर प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव की गतिज ऊर्जा क्या निकालेंगे? डेल्टा के गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो क्या होता है? X सिरे पर द्रव की गतिज ऊर्जा नहीं, Y सिरे पर द्रव की गतिज ऊर्जा माइनस X सिरे पर द्रव की गतिज ऊर्जा। X Y सिरे पर द्रव की गतिज ऊर्जा। अब इसको हम ऊपर लिख रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं। Y सिरे पर द्रव की गतिज ऊर्जा तो माइनस क्या हो जाएगी? माइनस हो जाती है X सिरे पर। अब क्या होगा? Y सिरे पर द्रव की गतिज ऊर्जा क्या करेंगे? गतिज ऊर्जा में जो Y सिरे पर गतिज ऊर्जा है उससे हम घटा देंगे X सिरे की गतिज ऊर्जा। तो क्या निकल आएगी? गतिज ऊर्जा में वृद्धि। Y सिरे पर गतिज ऊर्जा माइनस X सिरे पर द्रव की गतिज ऊर्जा
क्या होती है, डेल्टा के बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी टू स्क्वायर। यहाँ हाफ एम बी होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो वाई सिरे पर है ना, तो वहां पर बी टू है, तो यहाँ पर बी टू स्क्वायर हो जाएगा माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल के बराबर हाफ एम कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ये निकल गए। इसको मान लो समीकरण नंबर क्या, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब क्या निकालेंगे, दरों की स्थितिज ऊर्जा। अब निकालेंगे, अब दरों की स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, दरों की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होती है, U बराबर क्या हो जाएगी, डेल U बराबर x सिरे पर दरों की स्थितिज ऊर्जा माइनस y सिरे पर दरों की स्थितिज ऊर्जा। हो जाएगी। तो ये क्या होता है, डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी एच वन माइनस क्या हो जाएगी, एम जी एच टू हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम जी कॉमन ले लो, तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल यू बराबर एम जी कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, एम जी एच वन माइनस एच टू हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब ऊपर से हम रख कर रहे हैं इसको, क्या हो जाएगा, नेट नहीं, कार्य ऊर्जा प्रमेय से नेट कार्य बराबर क्या होता है, नेट कार्य बराबर क्या होता है, नेट कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि क्या हो जाएगी, डब्ल्यू बराबर क्या निकला था, डब्ल्यू बराबर निकला था एम अपान रो, समीकरण नंबर 1 थी वो, एम अपान रो निकला था, और क्या निकला था, P1 माइनस P2 निकला था। तो बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम कॉमन लिए थे, तो क्या हो गया था, V2 माइनस V1 का स्क्वायर हो गया था, बराबर नहीं, और क्या लगाएंगे, माइनस एम जी कॉमन था, तो क्या हो गया था यहाँ पर, H1 माइनस H2 हो गया था। तो अब क्या निकालेंगे, P1 माइनस P2, इसको इससे गुणा करा देंगे, यहाँ से m दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो m यहाँ से कट जाएगा, ये m यहाँ से m कट गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ यहाँ ही है, हाफ रो, और क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगाओ, तो क्या हो जाएगा, ये रो जी हो जाएगा,
ये इसको इससे गुणा करा दिए, अब इसको इससे गुणा करा दिए, तो क्या हो जाएगा रो जी, और क्या आ जाएगा H1 माइनस H2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा करा दो, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ, अब इसको इससे गुणा करा दो, हाफ रो V1 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस रो जी H1 हो जाएगा, रो जी H1, तो इसको इससे गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस रो माइनस माइनस प्लस रो जी क्या हो जाएगा H2, रो जी H2 हो जाएगा। अब इसको हम पंचांतर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा P1 हो गया, जितने माइनस वाले हैं सब इधर भेज लो, तो क्या हो जाएगा प्लस का रो V1 स्क्वायर, ये माइनस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का रो हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर नहीं, अभी प्लस, ये माइनस का है इधर प्लस भेज दो, माइनस का रो जी H1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो P2, क्या हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 का, इसको तो इधर भेजे नहीं थे, तो क्या हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का रो जी H2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, A1 B1 बराबर A2 B2 था, इससे हम क्या कह सकते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अतः यही बर्नौली की प्रमेय है, बर्नौली की प्रमेय है। हाँ तो बच्चों, यदि हमारा वीडियो आपका समझ में आया हो, हमारा लेक्चर यदि या डेरिवेशन समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, जिससे हमारे चैनल को बढ़ावा मिल सके और आप तक अच्छी से अच्छी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद बच्चों।